नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, और आज हम खास तौर से बात करेंगे अरहर, कपास, ग्वार और काली मिर्च की। इसके साथ ही जानेंगे कि अप्रैल के दौरान मोटे अनाज के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन कृषि जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कम्युनिटी विशेषज्ञ साहिल गोयल जी। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। राजकोट मंडी में 150 रुपए गिरा अरहर का भाव। दाहोद मंडी में आई 200 रुपए की तेजी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अरहर के साथ। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। इसके भाव की बात करें तो 12 मई को दाहोद मंडी में अरहर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहां जूनागढ़, राजकोट और मिर्जापुर मंडी में भाव में नरमी रही, जबकि लालसोट मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। अरहर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्य में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव पे नजर डालें तो 12 मई को दाहोद मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं जूनागढ़, राजकोट और मिर्जापुर मंडी में भाव नरम रहे, जबकि लालसोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 11 मई को अरहर का भाव रहा 8,150 रुपए क्विंटल। 12 मई को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव 8,000 रुपए क्विंटल रह गया। गुजरात की ही जूनागढ़ मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 11 मई को अरहर का भाव रहा 8,250 रुपए क्विंटल। 12 मई को इसके सौदे 25 रुपए लुढ़क कर 8,225 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं दाहोद मंडी में 11 मई को अरहर का भाव रहा 7,200 रुपए क्विंटल, जबकि 12 मई को इसके सौदों में 200 रुपए का उछाल आया और भाव 7,400 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। हालांकि राजस्थान की लालसोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहां 11 और 12 मई को अरहर 4,500 रुपए क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी की बात करें तो गुरुवार को अरहर का भाव रहा 6,950 रुपए क्विंटल, जबकि शुक्रवार को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 6,945 रुपए क्विंटल पर हुए। बात अरहर की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में साल 2022 और 23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 36,66,000 टन रहने की संभावना है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरहर की उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 5,54,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एपिडा के अनुसार साल 2022 और 23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच चुका है, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,42,550 टन का ही हो पाया था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 3,01,572 टन की अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अरहर के बाजार पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए कमोडिटी एक्सपर्ट का रुख करते हैं। तो साहिल जी, बताएं हमें कि हम देख रहे हैं कि अलग अलग मंडियों में स्थितियां बिल्कुल अलग अलग नजर आई। कई भाव में मजबूती है, कई नरमी है, कहीं स्थिरता भी रही है। तो आप कुल मिला के स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरहर की बात करते हैं तो अरहर के अंदर हम देखते हैं कि थोड़ी सी जो उत्पादन के अंदर हमें कमी देखने को मिली है। गत हम 2 से 3 महीने में देख रहे हैं कि जिस तरीके से बारिश और ओलावृष्टि हुई है, इसके कारण इसकी जो फसलें उसको 10 से 15% तक का भी नुकसान हमें देखने को मिला
है। निर्यात की स्थिति भी अगर हम देखते हैं तो उसमें कुछ सुधार हमें देखने को मिला है, लेकिन घरेलू स्तर पर मांग निकल कर नहीं आ रही है, इसलिए जो हमें मिले जुले रुख के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में थोड़ी सी जो है सीजनल डिमांड सुधरते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए मई जून के बाद हो सकता है कि हमें इसमें तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो जिन किसानों के पास स्टॉक है क्या वो रुक जाए यहाँ पर, कुछ और इंतजार कर ले, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं अगर भंडारण क्षमता अगर उनके पास है और मई जून तक अगर अपना रुक सकते हैं तो मैं उन्हें रुकने की सलाह दूंगा। आने वाले समय में हो सकता है अरहर के अंदर हमें 150 से 250 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो अरहर के किसान अच्छे भाव के लिए कुछ और इंतजार कर सकते हैं। और इसी के साथ आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। बुढ़ेली मंडी में 350 रुपए उछलकर 7,350 रुपए पर हुए कपास के सौदे। गोलूवाला मंडी में 101 रुपए लुढ़की कपास। 15 लाख टन के पार पहुंचा कुल मसालों का निर्यात। इस साल 21,863 टन हो सकती है काली मिर्च की उपज। आइए अब बात करते हैं कपास की। कृषि उपज मंडियों में कपास की आवक सामान्य है। वहीं शुक्रवार को आपको बता दें कि इसकी जो आवक है कई मंडियों में देखने को मिली और भाव में कहीं पर मजबूती नजर आई तो कहीं पर नरमी भी रही। कपास के बाजार पर देखते हैं ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। गुजरात की ज्यादातर मंडियों में शुक्रवार को कपास की आवक अधिक देखने को मिली। भाव की बात करें तो 12 मई को जेतपुर, हलवद और बोडेली मंडी में कपास के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि हिम्मतनगर और गोलूवाला मंडी में कपास के भाव में नरमी देखने को मिली। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जेतपुर मंडी में 11 मई को कपास का भाव था 7,500 रुपए क्विंटल। 12 मई को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 7,550 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही हलवद मंडी में कपास के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 11 मई को कपास का भाव रहा 7,625 रुपए क्विंटल। 12 मई को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 7,650 रुपए क्विंटल पर हुए, जबकि हिम्मतनगर मंडी में 11 मई को भाव रहा 7,700 रुपए क्विंटल। 12 मई को कपास के सौदों में 105 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,595 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। वहीं बोडेली मंडी में इस दौरान कपास के भाव में उठाव देखने को मिला। यहां 11 मई को कपास का भाव रहा 7,000 रुपए क्विंटल, जबकि 12 मई को इसके भाव में 350 रुपए का उठाव आया और भाव 7,350 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 11 मई को कपास का भाव रहा 7,851 रुपए क्विंटल। 12 मई को इसके भाव 101 रुपए गिरकर 7,750 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022 और 23 के दौरान कपास की पैदावार में 25,20,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कपास की उपज साल 2022 और 23 के दौरान 3,37,23,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ दर्ज की गई थी। आइए अब बाजार का हाल समझते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। कपास के बारे में बताएं साहिल जी, क्या स्थितियां नजर आ रही है और आने वाले समय के लिए आपको किस तरह के संकेत इस वक्त मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कपास के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि गत 2 वर्ष में हमने देखा कि कपास में हमें काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली थी। कई ऐसे देश थे जहाँ पे सूखाग्रस्त होने के कारण अचानक ही जो है भारत की ओर से जो है निर्यात हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, इसलिए इसके लगातार हमें तेजी देखने को मिली थी। फिलहाल अभी अगर हम देखते हैं तो वहाँ जो स्थिति जो है सामान्य है और डिमांड जो है पहले से हमें कम दिखाई दे रही है। घरेलू स्तर पर भी हम देखते हैं तो मांग के अंदर लगभग 7 से 10% तक का हमें इजाफा देखने को मिला है। फिलहाल अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि जो बाजार भाव है स्थिरता की ओर ही रहेंगे। हो सकता है जुलाई के बाद हमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में जिन किसानों के पास रखा हुआ है कपास वो क्या करे, क्या कहना चाहेंगे उन्हें आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर कपास की बात करते हैं तो अभी मई जून के आसपास तो ज्यादा तेजी हमें देखने को नहीं मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं और उन्हें अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो जुलाई तक का इंतजार कर सकते हैं। जुलाई
के बाद हो सकता है कि हमें इसमें आंशिक तेजी देखने को मिलेगी, जो लगभग 50 से 80 रुपए क्विंटल के बीच में रहेगी। बिल्कुल। चलिए, ये तो बात हुई कपास की। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं धनिये के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। राजस्थान की कोटा मंडी में धनिये का भाव रहा 6,200 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं जोधपुर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर सौदे 5,900 रुपए पर हुए। तो गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 6,750 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। पर जी हाँ, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस सेगमेंट में खास तौर पे मोटे अनाज की हम बात करेंगे, तो उसमें आइए पहले जानते हैं ज्वार के बाजार का क्या हाल है। अप्रैल और मई महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। अप्रैल महीने के तीसरे हफ्ते के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3,340 रुपए प्रति क्विंटल था। चौथे सप्ताह के दौरान ज्वार के भाव में नरमी आई और भाव 303 रुपए गिरकर 3,037 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। वहीं मई महीने के पहले हफ्ते के दौरान ज्वार के सौदों में 111 रुपए का उछाल आया और भाव 3,148 रुपए पर जा पहुंचा। दूसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव में मजबूती देखने को मिली और भाव 83 रुपए उठकर 3,231 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। मई महीने के दौरान ज्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में खासी आवक देखने को मिली। राजकोट मंडी में ज्वार के भाव में घटत बढ़त रही। एगमार्नेट के मुताबिक मई महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 4,270 रुपए। 4 मई को इसके सौदों में 145 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 4,125 रुपए। 8 मई को यहां सफेद ज्वार के भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 75 रुपए मजबूत होकर 4,200 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि 12 मई को यहां ज्वार के भाव में 200 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। मार्च महीने के मुकाबले अप्रैल में ज्वार के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली। मार्च महीने के दौरान ज्वार का औसत मासिक भाव 3,383 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अप्रैल महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 902 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 2,481 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। आइए जानते हैं इसके बाजार की स्थिति के बारे में। तो साहिल जी बताएं हमें, ये जो ज्वार है उसके भाव में इस तरह के उतार चढ़ाव की स्थितियां क्यों आ रही है और आगे भाव किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो गत माह में हमने देखा कि इसमें काफी ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिली थी। घरेलू स्तर पर जो है मांग निकल कर नहीं आई। लगभग 7 से 10% तक की गिरावट हमें घरेलू मांग के अंदर देखने को मिली। इसके अलावा जिस तरीके से लगातार बारिश भी हो रही है और ओलावृष्टि के कारण भी जो है इसके भावों में हमें लगातार गिरावट देखने को मिली है। निर्यात भी अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें इसमें गिरावट ही देखने को मिली है, इसलिए हमें औसत भाव के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब अगर हम चालू सीजन की बात करते हो तो चालू सीजन में हो सकता है हमें यहाँ से थोड़ा सा ठहराव आते हुए दिखाई दे और भाव जो है फिर से यहाँ से तेजी की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो जिन किसानों के पास स्टॉक रखा हुआ है, बिकवाली की सोच रहे हैं, वो कब बिकवाली करें?
जी बिल्कुल, देखिए अगर किसानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि मई जून के दौरान हो सकता है हमें 70 से 100 रुपये क्विंटल तक की तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे सीजनल डिमांड बूस्टअप आते हुए हमें दिखाई देगी, ये जो तेज़ी है लगभग 150 से 200 रुपये क्विंटल तक जाएगी। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जौ के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। गुजरात की दाहोद मंडी में जौ का भाव रहा 2100 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की गोलूवाला मंडी में इसके सौदे 1650 रुपए पर हुए। तो लालसोट मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भाव रहा 1761 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। ये तो बात हुई जौ की। आगे बढ़ते हैं और बाजरे का हाल भी जान लेते हैं। बीते एक महीने के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव की क्या स्थिति रही है, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। अप्रैल और मई महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। अप्रैल महीने के तीसरे हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2338 रुपए प्रति क्विंटल था। चौथे सप्ताह के दौरान बाजरे के भाव में नरमी आई और भाव 55 रुपए लुढ़क कर 2283 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। वहीं मई महीने के पहले हफ्ते के दौरान बाजरे के सौदों में 100 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई और भाव 2183 रुपए हो गया। जबकि दूसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 65 रुपए चढ़कर 2248 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। मई महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में खासी आवक देखने को मिली। कानपुर मंडी में बाजरे के भाव में घटत बढ़त रही। एग्मानेट के मुताबिक मई महीने की 1 तारीख को कानपुर मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 2080 रुपए। तो वहीं 4 मई को इसके सौदों में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2060 रुपए। 8 मई को यहां बाजरे के भाव में नरमी देखने को मिली और भाव 10 रुपए लुढ़क कर 2050 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। जबकि 12 मई को यहां बाजरे के सौदों में 20 रुपए की तेजी आई और भाव 2070 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। मार्च महीने के मुकाबले अप्रैल में बाजरे के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली। आइए इसके बाजार की स्थिति को और बेहतर तरीके से समझते हैं। मार्च महीने के दौरान बाजरे के औसत मासिक भाव 2660 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। वहीं अप्रैल महीने के दौरान बाजरे के सौदों में 228 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 2432 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले समय में बाजरे के बाजार का क्या रुख रह सकता है, आइए जानकारी लेते हैं। तो साहिल जी, बाजरे के बाजार का हाल कैसा रहेगा आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजरे के जो फंडामेंटल हैं हमें कमजोर ही दिखाई देते हैं। अब इसके उत्पादन को भी अगर हम देखते हैं तो लगातार हमें कमी दिखाई दे रही है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सुस्त ही दिखाई दे रही है। इसकी जो सीजनल डिमांड जो अगर हम देखते हैं नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में जो आती है, वहां पे भी हमने 10 से 15% तक की गिरावट दर्ज की थी। और अगर हम चालू सीजन की भी बात करते हैं तो उसमें भी लगभग 5 से 7% तक की गिरावट हमें इसकी मांग में दिख रही है। निर्यात के अंदर भी हम देखते हैं तो कुछ सुधार हमें आता हुआ दिखाई नहीं दिया है, इसलिए बाजरे के अंदर जो नरमी का रुख है जारी रहेगा। बिल्कुल। तो ऐसे में जबकि बहुत ज्यादा तेजी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, तो क्या किसानों को अभी बिकवाली करके निकल जाना चाहिए या फिर बेहतर भाव का कुछ आपको उसके सुधार की गुंजाइश नजर आ रही है आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए अगर बाजरे के अंदर कोई भी कुछ सुधार की तो गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अब इसकी जो सीजनल डिमांड है वो बिल्कुल भी निकल कर नहीं आ रही है। आने वाले समय में मई जून के दौरान भी हो सकता है हमें नरमी ही आते हुए दिखाई दे। लगभग 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की गिरावट और आ सकती है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में बिकवाली करके निकल जाने में ही आपकी भलाई है। तो ये तो बात हुई बाजरे की। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मक्का के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की दाहोद मंडी की बात करें तो यहाँ पर सफेद मक्का का भाव रहा 2600 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हिम्मतनगर मंडी में इसके सौदे 1873 रुपए पर हुए। जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर मक्का का भाव रहा 3200 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। ये तो बात हुई मोटे अनाजों की और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे जानेंगे काली मिर्च और ग्वार का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं।
किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इससे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं काली मिर्च की। विश्व स्तर पर भारत मसालों के उत्पादक और निर्यातक के तौर पर पहले स्थान पर माना जाता है। यही वजह है कि भारतीय मसालों की खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है। भारत के मसालों की मांग वैश्विक बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। इस साल देश से होने वाले कुल मसालों के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश से कुल मसालों का निर्यात 15,31,154 टन का हुआ है। वहीं काली मिर्च के निर्यात पर अगर नजर डालें तो भारतीय मसालों में शामिल काली मिर्च का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस साल बढ़ा है। साल 2021-22 में हुआ काली मिर्च का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार बीते साल के मुकाबले इस साल काली मिर्च के निर्यात में 10% बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से कुल काली मिर्च का निर्यात 19,980 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान काली मिर्च के निर्यात में 1,883 टन की बढ़ोतरी हुई और कुल निर्यात 21,863 टन के पार जा पहुंचा। आइए इसके बाजार की स्थिति पर बातचीत करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट के साथ। साहिल जी, काली मिर्च के बाजार का क्या हाल आपको इस वक्त नजर आ रहा है? निर्यात की स्थिति हम देख रहे हैं बहुत अच्छी चल रही है, इसका असर कैसा रहेगा भाव पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर काली मिर्च के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो इसके फंडामेंटल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन काफी ज्यादा हमें अच्छा देखने को मिला है। गत वर्ष अगर हम देखते हैं अच्छे मानसून के कारण जो है और अच्छी गुणवत्ता के कारण जो है लगातार इसके भावों को भी जो है सपोर्ट देखने को मिल रहा है। निर्यात भी अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 10 से 15% तक की मांग में भी हमें इजाफा देखने को मिला है। इन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि काली मिर्च में जो तेजी है जारी रहेगी। जी जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में किसानों के लिए आपकी कोई खास सलाह रहेगी इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए किसान भाइयों को मैं काली मिर्च में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रह सकता है। मई जून के दौरान हो सकता है हमें 150 से 250 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा और निर्यात की स्थिति अच्छी होगी, ये जो तेजी है 300 से 350 रुपए क्विंटल तक जाते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो काली मिर्च के भाव में और भी तेजी की गुंजाइश इस वक्त नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और चने के हाजिर भाव पर आइए नजर डाल लेते हैं। देखते हैं बीते कारोबारी दिन क्या भाव रहे। गुजरात की राजकोट मंडी की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर चने का भाव रहा 4,600 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में इस दौरान सौदे 4,600 रुपए पर ही हुए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भाव रहा 4,450 रुपए। ये तो बात हुई चने की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ग्वार के बाजार का क्या हाल है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। शुक्रवार को मंडियों में न के बराबर ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। इसके भाव की बात करें तो एग्मार्टनेट के मुताबिक 12 मई को गुजरात की हलवद मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,550 रुपए। रायपुर मंडी में इस दौरान इसके सौदे 4,610 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की गोलूवाला मंडी में ग्वार 5,100 रुपए पर बिकी, जबकि इसी राज्य की जयपुर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 5,256 रुपए पर हुए। आइए ग्वार के बाजार पर कमोडिटी एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं। तो साहिल जी, ग्वार के बाजार के बारे में बताइए, आपकी क्या राय है और भाव के सूर जाते हुए आपको दिख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ग्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो गत सप्ताह थोड़ा सा मिला जुला रुख ही हमें देखने को मिला था। घरेलू मांग की अगर हम बात करते हैं ग्वार के अंदर तो लगभग हमें 10% तक की वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन अगर हम निर्यात के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले निर्यात हमें बढ़ता हुआ भी दिखाई दिया है और वहाँ की मांग में भी लगभग 15% तक का हमें सुधार देखने को मिला है। इसलिए आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि ग्वार के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। बिल्कुल, तो जिन किसानों के पास स्टॉक है, कुछ बिकवाली की सोच रहे हैं, तो क्या बिकवाली कर सकते हैं या फिर अच्छे भाव के लिए इंतजार कर
लिए अच्छा रहेगा? जी बिल्कुल, अगर किसान भाइयों के पास भंडारण क्षमता है और अगर वो इंतजार कर सकते हैं तो जुलाई अगस्त के आसपास हो सकता है कि ग्वार के अंदर हमें 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जी जी बिल्कुल। साहिल जी, आपने मंडी खबर में बातचीत के दौरान बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी है। हमें उम्मीद है कि इससे दर्शकों को बहुत ही फायदा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और तमाम जानकारियां दोबारा हासिल कर सकते हैं, जान सकते हैं कि बाजार भाव की क्या स्थिति चल रही है। इसके लिए आपको बता दें कि आप सीधे सीधे डीडी किसान के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और मंडी खबर को दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल से। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।